लाचार औरत को कुछ आदमी पीट देते हैं, पर उन लोगों को क्या पता था कि उसका पति इस दुनिया का सबसे बड़ा शूटर है। कहानी की शुरुआत होती है पेरिस से। हमारा किलर एक खाली पड़े ऑफिस में हफ्तों से डेरा डाले हुए है। उसका एक ही काम है, सामने वाले आलीशान होटल के कमरे में आने वाले एक हाई प्रोफाइल टारगेट को मारना। वो अपने दिमाग को शांत रखने के लिए गाने सुनता है, योगा करता है और मैकडॉनल्ड्स का बर्गर खाता है ताकि बॉडी में प्रोटीन बना रहे। उसका मानना है कि अगर आप दुनिया में अलग दिखना चाहते हैं तो सबसे आम इंसान बन जाओ ताकि भीड़ में खो सको। तभी उसका टारगेट उस होटल के कमरे में एक महिला के साथ एंट्री करता है। किलर अपनी राइफल तैयार करता है। उसकी धड़कनें एकदम शांत हैं। वो सांस रोकता है और उंगली ट्रिगर पर दबाता है। लेकिन उसी सेकंड में वो महिला टारगेट के आगे आ जाती है और गोली सीधे उस महिला को लग जाती है। टारगेट साफ बच जाता है। सालों के करियर में यह इस किलर की पहली बड़ी नाकामी थी। अब उसे अच्छी तरह पता है कि इस गलती की सजा क्या होगी। वो बिना पैनिक किए तुरंत अपनी बंदूक के टुकड़े करता है, सारे सबूत मिटाता है और एक आम टूरिस्ट का रूप धरकर वहां से रफूचक्कर हो जाता है। किलर अलग अलग फर्जी पासपोर्ट्स का इस्तेमाल करके पेरिस से अमेरिका और फिर वहां से डोमिनिकन रिपब्लिक में मौजूद अपने सीक्रेट घर पहुंचता है। उसे लगता है कि वो यहाँ सुरक्षित है, लेकिन जैसे ही वो घर के अंदर कदम रखता है उसे समझ आ जाता है कि पूरा खेल बदल चुका है। घर का दरवाजा टूटा हुआ है और चारों तरफ खून बिखरा है। उसकी गर्लफ्रेंड मैगडाला पर बेरहमी से हमला किया गया है और वो हॉस्पिटल में आईसीयू में है। मैगडाला उसे बताती है कि दो भाड़े के हत्यारे, एक औरत और एक बहुत बड़ा हट्टा कट्टा आदमी उसे ढूंढने आए थे और जानकारी न मिलने पर उन्होंने उसे बुरी तरह टॉर्चर किया। किलर को तुरंत समझ आ जाता है कि उसके बॉस ने उसका काम तमाम करने के लिए इन लोगों को भेजा था। अब जो किलर अब तक पूरी दुनिया के लिए बिना किसी भावना के सिर्फ पैसों के लिए काम करता था, उसके अंदर बदले की आग सुलग उठती है। वो अपना ही सबसे पहला नियम तोड़ देता है, क्योंकि इस बार यह काम बिजनेस नहीं बल्कि पूरी तरह पर्सनल है। बदला लेने के लिए किलर सबसे पहले उस टैक्सी ड्राइवर को ढूंढता है जिसने उन हत्यारों को उसके घर तक पहुंचाया था। ड्राइवर से उन दोनों का नाम और हुलिया उगलवाने के बाद वो बिना किसी रहम के उसे मार देता है। इसके बाद उसका अगला टारगेट है एडवर्ड हॉजेस, जो उसका अपना वकील और बॉस है, जिसने उसे यह पेरिस वाला काम दिया था। किलर हॉजेस के ऑफिस में घुसता है और उसे तड़पा तड़पा कर उन दोनों कातिलों के नाम पूछता है। हॉजेस की सेक्रेटरी डोलोरेस अपनी जान की भीख मांगती है। किलर हॉजेस का काम तमाम करने के बाद डोलोरेस को भी मार देता है ताकि पीछे कोई गवाह न बचे। अब बारी है उन दो हत्यारों की जिन्होंने उसकी गर्लफ्रेंड पर हाथ उठाया था। पहला हत्यारा फ्लोरिडा में रहता है, जो एक विशालकाय रेसलर जैसा आदमी है। किलर रात के अंधेरे में उसके घर में घुसता है, लेकिन यहां दोनों के बीच एक बेहद खतरनाक और रोंगटे खड़े कर देने वाली हाथपाई होती है। किलर बुरी तरह घायल होता है, लेकिन आखिरकार वो अपनी चालाकी से उस हैवान को मार गिराता है और उसके पूरे घर को आग लगा देता है। इसके बाद वो न्यूयॉर्क पहुंचता है दूसरी हत्यारी यानी द एक्सपर्ट के पास। वो उसे एक आलीशान रेस्टोरेंट में घेरता है। उस महिला हत्यारी को पता चल जाता है कि उसकी मौत अब सामने खड़ी है। वो किलर के साथ बैठकर शराब पीती है, जिंदगी और मौत पर एक गहरी बातें करती है और एक आखिरी जोक सुनाती है। जैसे ही दोनों रेस्टोरेंट से बाहर निकलते हैं, किलर उसे भी रास्ते से हटा देता है। अब सिर्फ एक इंसान बचा है और वो है असली क्लाइंट, यानी वो अरबपति बिजनेसमैन जिसने पेरिस वाले मर्डर की सुपारी दी थी। उसका नाम है क्लेबॉर्न, जो शिकागो के एक बेहद सुरक्षित और हाईटेक पेंट हाउस में रहता है। किलर एक स्मार्ट कार्ड क्लोनर की मदद से उसकी तगड़ी सिक्योरिटी को बाईपास करता है और सीधे क्लेबॉर्न के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। क्लेबॉर्न उसे देखकर थर थर कांपने लगता है। लेकिन यहां कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आता है। क्लेबॉर्न को यह भी नहीं पता कि कॉन्ट्रैक्ट किलिंग की अंडरवर्ल्ड दुनिया कैसे काम करती है। वो रोते हुए बताता है कि पेरिस में काम खराब होने के बाद वकील हॉजेस ने उससे कहा था कि मामले को दबाने और अपनी सुरक्षा के लिए उसे कुछ और पैसे देने होंगे। क्लेबॉर्न को अंदाजा भी नहीं था कि उन पैसों का इस्तेमाल किलर के परिवार को बेरहमी से मारने के लिए किया जाएगा। किलर को एहसास होता है कि यह अमीर आदमी कोई शातिर क्रिमिनल या उसके लिए कोई खतरा नहीं है, बल्कि सिर्फ एक डरपोक बिजनेसमैन है। इसलिए किलर उसे जिंदा छोड़ देता है, लेकिन एक सख्त चेतावनी के साथ कि अगर दोबारा उसकी तरफ आंख उठाकर भी देखा तो मौत बहुत दर्दनाक होगी।
फिल्म के आखिरी सीन में हम किलर को वापस डोमिनिकन रिपब्लिक में उसकी गर्लफ्रेंड के साथ सुकून से बैठे हुए देखते हैं। वो अपनी अंतिम बातों में कहता है कि वो अब उस विशेष लोगों की कैटेगरी में नहीं है जो दुनिया को बैकस्टेज से कंट्रोल करते हैं, बल्कि वो भी अब उन्हीं आम लोगों का हिस्सा बन चुका है जो सिर्फ अपनी जिंदगी शांति से जीते हैं। तो दोस्तों, ये थी इड्डा किलर की पूरी कहानी। ये फिल्म हमें सिखाती है कि चाहे आप अपने काम में कितने भी परफेक्ट क्यों ना हो, जिंदगी कभी ना कभी आपका पूरा प्लान बिगाड़ ही देती है। आपको यह मूवी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी? कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब